Good morning, students. We are doing first chapter of business studies, nature and purpose of business. In last two lectures, we discussed about business activities, industry and commerce. In today's lecture, I will explain you this complete topic in shortly with the help of this diagram. So, let's start. Business activities are broadly classified into two types. First one is industry and second is commerce. Shortly, industry refers to that activity in which raw material is converted into some useful product, जिसमें हम रॉ मटेरियल को नेचुरल स्पेसिस से लेके एनिमल्स की रिप्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, उसको कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो सके. और इंडस्ट्री फर्दर थ्री टाइप्स की होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री. फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary industry includes all those industries which one are concerned with the extraction of natural resources and reproduction of living species, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं या फिर हम लिविंग स्पेसीज से रिप्रोडक्शन करते हैं. सेकेंडरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. जो नेचुरल रिसोर्सेज हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में कोलेक्ट किए, उस गुड्स को कोलेक्ट करके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ टेरिटरी इंडस्ट्री. टेरिटरी इंडस्ट्री इज़ दैट इंडस्ट्री इन विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्या है, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है. बैंकिंग ईजिली मनी फ्लो में हेल्प करता है. कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. इंश्योरेंस रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है. और एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो ये हेल्प करती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, ताकि जो गुड्स हमने सेकेंडरी में रेडी की थी उनकी हम ईजिली सर्विस प्रोवाइड कर सकें. अब प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड इज़ जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव नेम से ही क्लियर है, जिसमें हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं. विच आर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. हम कुदरती साधनों से कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं और उससे फर्दर प्रोडक्शन सेकेंडरी में होती है. जैसे कि मिनरल्स निकालना अर्थ से, फिश को रिवर से, सी से, या टिम्बर को फॉरेस्ट से, वुड मिलना फॉरेस्ट से. तो हम क्या करते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं ताकि फर्दर उनसे प्रोडक्शन हो सके. जेनेटिक इंडस्ट्री जिनका रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल. तो जो इंडस्ट्रीज रियरिंग एंड ब्रीडिंग करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो होती हैं जेनेटिक इंडस्ट्री. अब सेकेंडरी भी फर्दर टू टाइप्स की होती हैं: मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव. मैन्युफैक्चरिंग नेम से ही क्लियर है, मैन्युफैक्चर करना मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करना, डैम्स की करना, रोड्स की करना. तो ये कंस्ट्रक्शन किससे पॉसिबल है, जो फिनिश्ड गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की थी उनका यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. जैसे सीमेंट से प्रोडक्शन, आयरन से, स्टील से, लाइम से. तो ये गुड्स हमारी जो पहले रेडी हो चुकी हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है. टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की, इंश्योरेंस की एंड एडवर्टाइजिंग की. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमर्स is that facility. Commerce is that activity in which is directly related to the distribution of goods to the ultimate consumer. जिसमें हम किससे रिलेट करते हैं, जिसके अंदर गुड्स को डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है. जैसे गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो गई, बट उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना भी एक एक्टिविटी है. तो वो किसके अंदर होती हैं, कॉमर्स के अंदर. कॉमर्स के आगे फर्दर टू टाइप्स होते हैं: ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड मीन्स
लेन देन करना, कोई बाइंग एंड सेलिंग करना, तो ये 2 टाइप्स का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो विद इन कंट्री होता है, एक्सटर्नल जो विद आउटसाइड कंट्री है। इंटरनल 2 टाइप्स का होता है, रिटेल एंड होलसेलर। रिटेल मीन्स जब गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में सेल और परचेज किया जाता है। होलसेल मीन्स जब गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में सेल और परचेज किया जाता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 3 टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट जिसके अंदर हम गुड्स को सप्लाई करते हैं टू आउटसाइड ऑफ द कंट्री, जिसमें गुड्स की सप्लाई बाहर होती है, मीन्स not within the boundary of our country, it is outside the country, so we export the goods for the earning of profit or earning of money. Second is import. Import means goods को मंगवाना, तो हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। थर्ड वन इज एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मीन्स एक कंट्री से परचेज करके दूसरी कंट्री को सेल कर देना, अपने यूज़ के लिए परचेज ना करना। जैसे इंडिया एक कंट्री से परचेज कर रही है और दूसरी कंट्री को सेल कर रही है, तो इंडिया अपने यूज़ के लिए परचेज नहीं करती, तो ये होता है एंटरपोर्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एड्स टू ट्रेड, जो कॉमर्स में हेल्पफुल है, जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये है कॉमर्स की टाइप्स। तो ये हो गया जी आपका कंप्लीट टॉपिक बिजनेस एक्टिविटीज़। आज हम करेंगे नेक्स्ट केस स्टडी। Case study. This case study is related to the business activities. So, I hope you have to clear and can give the answer of this question. Let us read. Rajiv wants to start a wholesale business. राजीव अपना wholesale का business start करना चाहता है. A ready-made garments. What he is hesitating as it involves various problems such as searching of employees for moving goods from place to market, information to consumers about new designs, varieties and added season, threat of risk, loss by fire, स्टोरिंग एट्सेट्रा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देख के उसको हेजिटेशन हो रही है कि वो करे या ना करे। ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड के पास गया संदीप, हु एक्सप्लेन हिम अबाउट सम ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, उसने उसको मतलब नॉलेज दी कॉमर्स की ब्रांचेस के बारे में, विच कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज हेजिटेशन, जिससे उसकी हेजिटेशन दूर हो सके। ए पॉइंट, स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस, तो बताओ ये कौन से टाइप का बिजनेस है, तो हमने पहले ही रीड किया होलसेल, तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज होलसेल ट्रेड। सेकेंड इज स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम दीज हिंड्रेंसेस, ये रुकावटों को दूर करने के लिए कौन सी कॉमर्स की ब्रांच उसकी हेल्प कर सकती है, तो वो कौन सी बिजनेस की ब्रांच, बिजनेस की 2 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हेल्प करेगी या कॉमर्स, इंडस्ट्री में तो गुड्स की प्रोडक्शन होती है और कॉमर्स हमारी इन रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। तो कौन सी ब्रांच हुई बिजनेस की, दैट इज ब्रांच ऑफ बिजनेस इज कॉमर्स। सी पॉइंट, स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच कैन हेल्प राजीव टू सोल्व हिज प्रॉब्लम्स, तो कौन कौन सी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी ब्रांच उसकी हेल्प करेगी। फर्स्ट वन इज सर्चिंग, तो सर्चिंग में कौन हेल्प करता है, ट्रेड। सेकंड, मूविंग गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, और थ्रेट रिस्क दूर करने के लिए इंश्योरेंस ब्रांच। आई होप आपको समझ आई होगी, तो आपने इसको अगेन रीड करना है क्योंकि केस स्टडी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है। Next is 10th point. It is the last topic of our first chapter. Let us start. 10th point is business risk. Business risk. Business risk refers to the probability of losses. Probability means संभावना, लॉसेस की संभावना होना कि फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने की बजाय लॉसेस भी हो सकते हैं या प्रॉफिट कम भी हो सकते हैं, तो वो है रिस्क। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स चांस ऑफ इनकरिंग लॉस, या तो उसमें लॉस हो सकता है और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, या प्रॉफिट का कम होना जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे, तो ये है बिजनेस रिस्क। तो 2 केसेस हैं, फर्स्ट वन इज रिस्क में लॉस हो सकते हैं या फिर सेकेंड प्रॉफिट लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल
डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मे डिक्लाइन due to change in taste of the customer, due to change in fashion, due to change in competitors policy. These factors cannot be controlled by business. अब हम लोगों के टेस्ट को चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल फैशन को भी हम चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है. सो दैट दीज कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट कैन आल्सो लेड टू लॉस. तो इन सभी से हमारे प्रॉफिट कम भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकता है. तो ये हुआ रिस्क. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क की विशेषताएं क्या क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर. फर्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी. क्यों होते हैं, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है. तो कैसी भी टेक्नोलॉजी, कैसी भी पॉलिसी, कैसी भी इन्वेंशन हो सकती है. Uncertainty means when you are not sure what is going to happen in future. Uncertainty का मतलब फ्यूचर में क्या होना है, क्या हो सकता है, वो हमारे कंट्रोल में या हमें नहीं पता. कॉमन एग्जाम्पल्स आर चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज होना या टेक्नोलॉजी का चेंज होना. तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क की एक फीचर है कि बिजनेस रिस्क क्यों होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से. सेकेंड पॉइंट इज रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की तो रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है. तो बिजनेस हमारे कुछ अनसर्टेनिटीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. रिस्क इज इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, बिजनेस की फीचर ही है रिस्क. नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. कोई भी बिजनेसमैन पूरे फुली बिजनेस रिस्क को दूर अवॉइड नहीं कर सकता. रिस्क कैन बी रिड्यूस. हाँ, रिस्क को हम कम कर सकते हैं बट उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है. अगर बिजनेस ज़्यादा बड़ा तो रिस्क भी ज़्यादा, अगर बिजनेस छोटा होगा तो रिस्क भी कम होगा. और नेचर पे भी डिपेंड करता है. अगर हम मान लो फैशनेबल गुड्स मीन्स क्लोथ्स की शॉप कर रहे हैं, तो क्लोथ्स की जो फैशन है वो हर दिन हर टाइम चेंज होते रहते हैं, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा. अगर हम निसेसरी गुड्स की शॉप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फूड समथिंग फ्रूट्स जिनकी डिमांड होती है, कोई चेंज नहीं आता, तो उसमें हमारा लॉस कम होता है और रिस्क भी कम होता है. तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे और साइज पे. फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकते हैं. नो रिस्क नो गेन. अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं होगा. तो अगर जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है. तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट टॉपिक इज काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. होता क्या क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या हैं. फर्स्ट वन इज, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना है आपने. काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट वन इज नेचुरल काज. नेचुरल काजेज मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, हमारे कंट्रोल से परे हैं, तो उन काजेज़ को हम बोलेंगे नेचुरल. जो नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, जैसे अर्थक्वेक का आना, फ्लड का आना, ओके, ड्राउट का आना, फेमाइन का आना, दीज आर इफेक्टेड अवर बिजनेस आर वेरी मच एंड results in heavy losses. The natural causes are such type of uncertainty factors which are being cannot make any preparation against. जिसके लिए हमारे पास हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमें उसे हैंडल करना पड़ता है. सेकेंड इज ह्यूमन काजेज. ह्यूमन काजेज मीन्स जो एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय की वजह से होते हैं. जैसे ह्यूमन काजेज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग. ये होते हैं ह्यूमन बीइंग्स की वजह से. लाइक एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस डिसहोनेस्ट हो गई, अब हमें नहीं पता उसने क्या उसने कोई चेंज कर दिया हमारी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो एम्प्लॉइज़ मशीनरी से वर्क कर रहे हैं, तो वो उनकी डिसहोनेस्टी की वजह से भी हमारे बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं. और जो उनकी वजह से, एम्प्लॉइज़ की वजह से हो रहे हैं, वो लॉसेस होते हैं ह्यूमन काजेज. द एम्प्लॉइज में लीक आ बिजनेस सीक्रेट. जो हमारे बिजनेस का सीक्रेट था, उस एम्प्लॉय ने क्या किया, दूसरे पर्सन को बता दिया, कॉम्पिटिटर को, तो उस वजह से भी लॉस हो सकते हैं.
थर्ड वन इज इकोनॉमिक काजेस। इकोनॉमिक पॉलिसी का चेंज होना, इकोनॉमिक सिस्टम का चेंज होना, वो है इकोनॉमिक। Economic causes are related to the chance of loss due to change in market condition. मार्केट कंडीशन का चेंज होना, फ्लक्चुएशंस आ जाना प्राइजेस में, ओके, ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर. These can be change in degree of competition. All these have a direct impact on the earning of business. ये सारे हमारी अर्निंग पे सीधा इफेक्ट करते हैं. लास्ट इज फिजिकल काजेज. All these causes which result in damage of asset, जिनकी वजह से हमारी एसेट ख़राब हो सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी को चेंज आना. ओके, फॉर एग्जांपल पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, अब कलर टीवी है, वो है फिजिकल चेंजेस. मैकेनिकल चेंज आना, डिफेक्ट हो जाना, मशीनरी का ख़राब हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, तो ये है फिजिकल चेंजेस, फिजिकल काजेज. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था बिजनेस रिस्क और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. आपने इस चैप्टर की कंप्लीट स्टडी करनी है और नोट्स फेयर नोटबुक पे प्रिपेयर करने हैं और बुक वर्क भी लर्न करना है. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.